आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में फ्रांसीसियों का आगमन देखते हैं। फ्रांसीसियों के आगमन से पहले हम देखते हैं कि डेनिश जो डेनमार्क के थे, जो 1616 ईस्वी में भारत आए, ये यूरोप के जुटलैंड नामक पेंसुला पर स्थित है। ये 1616 ईस्वी में भारत आते हैं और इन्होंने तंजौर जो कि तमिलनाडु में है और सीरमपुर बंगाल में कोठी स्थापित की और 1745 ईस्वी में अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली जो 1498 में भारत आए, इसके बाद आते हैं डच जो 1595 में आए, 1595 में भारत आते हैं। इसके बाद भारत आते हैं अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में आए और इसके बाद आते हैं भारत डेनिश जो 1616 ईस्वी में आए। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में भारत आए और इसके बाद भारत आते हैं स्वीडिश जो 1731 ईस्वी में भारत आए। आज हम देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा हैं लुई 14वां और इनका मंत्री है कोलबर्ट। कोलबर्ट के मन में एक विचार आया। उसने कहा, भारत जैसे देशों से व्यापार करके यूरोपीय कंपनी अत्यधिक मुनाफा कमा रही हैं, तो इसने राजा की आज्ञा से एक कंपनी का गठन किया जिस कंपनी का नाम है द कंपनी इंड ओरिएंटल। द कंपनी इंड ओरिएंटल। द कंपनी इंड ओरिएंटल कंपनी का गठन किया और इसे भारत भेजा गया। ये कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी को 1667 ईस्वी में अधिकार दिया गया कि आप भारत जाएं और व्यापार करें और वहां कोठी स्थापित करें, कोठी बनाकर व्यापार करें। 1667 में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो चलता है। 1667 में फ्रांसिस्को कैरो या फ्रैंको कैरो चलता है और इसे एक ईरानी व्यापारी मिल जाता है और ये सूरत में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। इसके बाद 1669 में फ्रांसीसियों ने मसूलीपत्तनम में कोठी स्थापित की। इन्होंने एक गलत कदम उठा लिया 1672 ईस्वी में इन्होंने सेंट थोमे नामक जगह पर कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र गोलकुंडा के अंतर्गत आता था। इसके बाद डचों ने इसकी शिकायत गोलकुंडा के शासकों से कर दी और डचों एवं गोलकुंडा के शासकों ने फ्रांसीसियों के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया और सेंट थोमे को पर डचों गोलकुंडा के शासकों ने सेंट थोमे को डचों को सौंप दिया और सेंट थोमे पर जिसने हमला किया था, जो फ्रांसीसी था, उसका नाम था दी लाहे।
दी लाहे नाम के व्यक्ति ने सेंट थोमे पर कब्जा किया था। जब ये बात फ्रांस तक गई तो फ्रांस की सरकार ने सीसी कंपनी का नया डायरेक्टर फ्रैंको मार्टिन को बनाया। फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन बनाया और ये भारत में 1673 ईस्वी में आया। 1673 ईस्वी में ये भारत आता है। इसके साथ एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था बेलांग लिस्मने। और ये फ्रैंको मार्टिन ये फ्रांसीसी कंपनी का इसे संस्थापक कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है इसे, किसे? फ्रांसिस मार्टिन को। और इसके साथ एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था बेलांग लिस्पने। एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था बेलांग लिस्पने, इसके साथ आया और ये भारत आए और हैदराबाद के बालीकोंडपुरम में गए। वहां का सूबेदार था जिसका नाम था शेर खां लोधी। ये हैदराबाद के बालीकोंडपुरम में गए। और बालीकोंडपुरम का सूबेदार है शेर खां लोधी। बालीकोंडपुरम का सूबेदार है शेर खां लोधी। उसके पास गए और एक जगह की मांग की। शेर खां लोधी ने एक इन्हें गांव दे दिया और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी जिसका या पांडिचेरी शहर बसाया और फोर्ट लुई नाम का एक किला बनाया और किलेबंदी की। और एक किला 1674 ईस्वी में बनाया। 1674 ईस्वी में पुदुचेरी या पांडिचेरी पर एक शहर बसाया और वहां पर एक किला बनाया फोर्ट लुई नाम का। फोर्ट लुई नाम का एक किला बनाया और एक किला 1674 ईस्वी में बनाया और 1954 तक पांडिचेरी को इन्होंने नहीं छोड़ा। इसके बाद फ्रांसीसी बंगाल के सूबेदार है शाइस्ता खां। इसके पास जाकर चंद्रनगर में अनुमति मिल गई और इनकी बस्ती 1692 में चंद्रनगर में इन्होंने बस्ती बना ली। कहाँ पर? बंगाल में चंद्रनगर में। बंगाल के सूबेदार हैं शाइस्ता खां, इनके पास जाते हैं। वहाँ चंद्रनगर में इन्होंने अनुमति ली और इनकी बस्ती 1692 में 1692 में चंद्रनगर में बस्ती बना ली। 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर हमला करके इसे अपने कब्जों में ले लिया। और 5 वर्षों तक डच पांडिचेरी को अपने कब्जे में लिए रहे। इसके बाद संधि होती है रिजविक की संधि डच और फ्रांसीसियों के बीच। डच और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है रिजविक की संधि। रिजविक की संधि होती है और इस संधि के तहत फ्रांसीसी को ये पांडिचेरी वापस लौटा देते हैं। 1724 में 1724 में 1739 में कराईकल 1739 में कराईकल और अफ्रीका के पास मेडागास्कर के पास एक 1721 ईस्वी में मॉरिशस। 1721 ईस्वी में अफ्रीका के तट पर है मॉरिशस। मॉरिशस में एक बस्ती बना लेते हैं। इसके बाद इनके 3 युद्ध होते हैं जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और
प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 तक, और तृतीय कर्नाटक का युद्ध है 1756 से 1763 तक। ये तीनों युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए हैं।